गाइस, माई सेल्फ आशीष जैन, योर स्टॉक मार्केट ट्रेनर। आज शुरू करते हैं शिशु 2 वीडियो। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले चीज़ है वो है स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी मंडी। जैसे हम किसी भी चीज़ की मंडी में जाते हैं और वहाँ पर कोई भी चीज़ हम बाई या सेल करते हैं, इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज एक मंडी है जिसके अंदर आप स्टॉक्स को बाई या सेल करते हैं। शेयर्स या स्टॉक्स, शेयर्स और स्टॉक्स में सिर्फ इतना अंतर है, ए बंडल ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड ए स्टॉक। तो मोटी बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार एक ही बात है। इंग्लिश में स्टॉक एक्सचेंज बोल देते हैं, हिंदी में शेयर बाजार। तो ये एक मंडी है जिसमें आप शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी। सन 2000 से पहले कुछ रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस थे, जिनमें से कुछ बंद हो चुके हैं और कुछ चल रहे हैं। हम इन रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी, जिनमें ट्रेडिंग के लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब जहां पर आप एक सॉफ्टवेयर के द्वारा शेयर्स को खरीद पाएं या बेच पाएं। तो एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों ही नेशनलाइज्ड एक्सचेंज है। बीएससी वर्ड से आपको ऐसा लगता है कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओनली बॉम्बे के लिए है या महाराष्ट्र के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और आप एनएससी और बीएससी दोनों पे से किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 70 to 80% जो ट्रेड होते हैं वो एनएससी पर होते हैं और एनएससी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो दिल्ली में हैं, जबकि बीएससी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मुंबई में हैं। तो आप एनएससी पे भी ट्रेड कर सकते हैं, बीएससी पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टॉक एक्सचेंज एक मंडी है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जिस सॉफ्टवेयर पर आप शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो अगर कोई शेयर 50 रुपए का है और वो 1 घंटे के अंदर 60 रुपीज़ का हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा बायर हैं। अगर कोई स्टॉक 50 रुपए का है और वो 1 घंटे के अंदर 60 रुपए का हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा बायर हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि बाजार में बायर और सेलर हमेशा बराबर होंगे। अगर किसी भी स्टॉक को 2 लोग बाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई 2 लोग सेल करेंगे। या हम कह सकते हैं कि अगर 200 शेयर्स को कोई बेच रहा है तो 200 शेयर्स को कोई बाई कर रहा है। ये हो सकता है कि ये 200 शेयर बाई करने वाला एक पर्सन हो और ये 200 शेयर सेल करने वाले 10 पर्सन हों। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है
कि 200 शेयर कोई बाई कर ले जब तक कोई 200 शेयर ना बेचे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का काम है सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें कि बायर और सेलर एक दूसरे से मिल पाएँ और उस प्लेटफॉर्म पर अपने जो शेयर हैं वो बेच पाएँ। तो एक्सचेंज का क्या रोल है यहाँ पर? एक्सचेंज का रोल है सिर्फ एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिस पर बायर और सेलर अपने शेयर्स को बेच पाएँ या खरीद पाएँ। तो हमेशा नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन जितने शेयर वो बेच रहे हैं और जितने शेयर वो खरीद रहे हैं वो बराबर होंगे, या ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर्स क्वांटिटी के हिसाब से हमेशा बराबर होंगे। तो अगर कोई कहता है कि अगर कोई शेयर बढ़ रहा है तो उसमें बायर ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बायर और सेलर हमेशा उतने ही रहेंगे, या ये कह सकते हो कि जो क्वांटिटी है वो हमेशा सेम रहेगी। इवन अगर कोई शेयर 50 रुपए का है और उसके अंदर 1 घंटे में 60 रुपए तक की तेजी आती है, तो नंबर ऑफ बायर कम होंगे, विल बी लेस। क्यों कम होंगे? क्योंकि कोई ना कोई एक बड़ा बायर ऐसा होगा जो कि 1 लाख शेयर खरीद रहा होगा और छोटे छोटे जो सेलर्स हैं वो थोड़े थोड़े शेयर बेच रहे होंगे। लेकिन अगर वो 1 लाख शेयर खरीदेगा तो जो ये 10 सेलर या 100 सेलर होंगे ये 1 लाख शेयर बेचेंगे, तभी ट्रेड होगा। तो अभी हमने एक नया वर्ड सुना, ट्रेड। ट्रेड यानी सौदा। तो कोई भी सौदा तभी होगा जब किसी भी एक प्राइस पर सेलर सेल करेगा और बायर बाई करेगा। तो जिस प्राइस पर सौदा हो उसको हम कहते हैं LTP, यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो अगर 10:01 पर कोई सौदा हुआ तो उस सौदे का भाव 90 रुपये हो सकता है, और 10:02 पे अगर कोई दूसरा सौदा हुआ तो उसका भाव 91 रुपये हो सकता है। इस 90 रुपये के भाव पर जितनी क्वांटिटी ट्रेड होगी उसको हम बोलेंगे LTQ, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी। और प्रीवियस डे के मुकाबले आज उस शेयर में जितनी बढ़त होगी उसको हम बोलेंगे परसेंटेज गेन, और जितनी गिरावट होगी उसको हम बोलेंगे परसेंटेज लॉस या फिर परसेंटेज चेंज। मार्केट टाइमिंग, बाजार कितने बजे खुलता है? बाजार 9 बजे से लेके 3:30 तक खुलता है। कितने दिन खुलता है? मंडे टू फ्राइडे खुलता है, सैटरडे संडे और जितनी भी नेशनल हॉलीडेज हैं उनमें बाजार ऑफ रहता है। तो जैसे कि हमने बताया कि बाजार मंडे टू फ्राइडे खुलता है, 9 बजे से 3:30 बजे तक खुलता है,
और सैटरडे संडे और नेशनल हॉलीडेज को छुट्टी रहती है। दीपावली के दिन एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होता है जिसको हम कहते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डे है जिसमें बाजार शाम को खुलता है 6 बजे से लेके 7:30, दीपावली यानी बड़ी दीपावली। इसके अलावा ये दीपावली चाहे सैटरडे में हो, संडे में हो या किसी भी दिन हो, जो बाज़ार की टाइमिंग है वो सेम रहेगी। दिन में नहीं खुलेगा, शाम में ही खुलेगा 6 बजे से लेके 7:30 बजे। बाकी उसके अलावा नॉर्मल टाइमिंग है 9 बजे से लेके 3:30। 9 बजे से लेके 9:15 तक जो सेशन है उसको हम प्री ओपन सेशन कहते हैं, जिसके अंदर 9 बजे से लेके 9:07 तक आप अपने ऑर्डर फीड कर सकते हैं और 9:07 से लेके 9:08 तक उन सौदे की मैचिंग होती है और 9:08 से लेके 9:15 तक बाज़ार फिर से क्लोज रहता है और रेगुलर फैशन 9:15 बजे से लेके 3:30 तक चलता है। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सौदे हम सिर्फ 9 बजे से लेके 9:07 तक डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 9 बजे से लेके 9:07 तक आपको सौदे डालते हैं, ये सिर्फ ओपन प्राइस को डिस्कवर करने के लिए होता है और जैसे ही 9:15 बजे बाजार खुलेगा तो उसके बाद आप रेगुलर सौदे डाल सकते हैं 3:30 बजे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एक ओपनिंग का जो प्राइस है उसको डिस्कवर करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए ये एक सेशन बनाया गया है। जो नॉर्मल फैशन है आप 9:15 बजे से शुरू होता है। आप चाहें तो टर्मिनल 9:15 बजे खोलें। अब एक और नया वर्ड आया है, टर्मिनल। हम यहां पर भी ऐड कर देते हैं टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है और या कह सकते हैं कि एक लैपटॉप या एक पीसी जिस पर हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है तो उसको हम टर्मिनल बोलते हैं। यानी एक ये हमारी शॉप है, तो शॉप अगर खुली हुई है तो हम उसको टर्मिनल बोलेंगे। यानी अगर हमारे कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, जिस सॉफ्टवेयर पर हम बाई या सेल करेंगे, तो उस वक्त उसको हम टर्मिनल बोलेंगे। या वर्क स्टेशन, जो आपका वर्क स्टेशन है उसको हम टर्मिनल बोलते हैं। तो एक वर्ड और है ATP, यानी एवरेज ट्रेडेड प्राइस। तो एवरेज ट्रेडेड प्राइस, अगर 100 शेयर 90 रुपये में बिके और 100 शेयर 91 रुपये में बिके और 100 शेयर 89 में ट्रेड हुए, तो जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस होगा वो 90 रुपीज़ होगा। तो जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसमें आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस के साथ साथ एवरेज ट्रेडेड प्राइस भी पता लगता रहता है। और इस एवरेज ट्रेडेड प्राइस की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग इंट्रा डे ट्रेड करते हैं उनका थंब रूल यही होना चाहिए
कि उन्हें एटीपी से ऊपर बाई करना चाहिए और एटीपी से नीचे सेल करना चाहिए। अब एक नया वर्ड यहां पर आया है, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी सेम डे सौदा खरीदना। जैसे मैंने 9:15 पर बाजार ओपन हुआ और मैंने 9:15 पर 1000 शेयर 90 रुपये के भाव पर बाई किए। 3:30 बजे बाजार बंद होना है और 3:30 बजे बाजार बंद होने से पहले अगर मैंने ये शेयर 91 रुपये में सेल कर दिए तो 1 रुपये के हिसाब से उस दिन मैंने 1000 रुपया अर्न कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और अगर किसी वजह से मैं 3:30 बजे उस शेयर को नहीं बेच पाया तो उस केस को हम कहते हैं डिलीवरी। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि 9:15 बजे मैंने 90 रुपये में शेयर खरीदा और 3:30 बजे 91 रुपये में उस शेयर को बेच दिया। इसके विपरीत मैं ये भी कर सकता था कि मैं 90 रुपये में सेल करूं और 89 में बाई करूं। अब आप कहोगे कि जो शेयर मेरे पास है ही नहीं मैं उसको कैसे सेल कर सकता हूं? बिल्कुल सर, आप यहां पर कर सकते हो। यहां पर आप कोई भी स्टॉक को सेल कर सकते हो। 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में कोई भी स्टॉक आपके पास है या नहीं है आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन अगर शर्त यह है कि 3:30 बजे बाजार के बंद होने से पहले आपको वो अपना जो सौदा है उसको वापस बाई करना पड़ेगा। सेल आप कर सकते हो लेकिन आपको वापस बाई करना पड़ेगा। कुछ शेयर ऐसे हैं जिनको आप इंट्राडे के लिए सेल नहीं कर सकते, तो उनकी जो सीरीज होती है वो अलग होती है और जो नॉर्मली हम जो काम करते हैं उस सीरीज को हम बोलते हैं EQ और इक्विटी। अब जो शेयर्स हम ट्रेड करते हैं उनको हम इक्विटी शेयर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर उस कंपनी के 1000 शेयर मैं खरीदता हूं या 1000 शेयर कोई दूसरा आदमी खरीदता है तो दोनों की जो इंपॉर्टेंस है उस कंपनी में वो बराबर है। यानी उन शेयर्स की जो वर्थ है वो बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कौन खरीद रहा है। तो इक्विटी शेयर यानी सारे शेयर बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें कोई किसी तरह का डिफरेंस नहीं है। तो अभी पहले जो चीज़ें हमने समझी है उनको हम एक बार रिवाइज करेंगे तो आगे फिर उसके बाद हम चलेंगे। तो सबसे पहला वर्ड था यहां पर स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी मंडी, एक प्लेटफॉर्म, एक सॉफ्टवेयर जिस पर हम बाई या सेल कर सकते हैं। जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू हम बाई या सेल कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम ट्रेडिंग कहते हैं। और जिस लैपटॉप पर या पीसी पर हमने अपना सॉफ्टवेयर खोला हुआ है उस वक्त उसको हम टर्मिनल कहते हैं। और मार्केट की टाइमिंग है 9:15 बजे से लेके 3:30 तक, या आप कह सकते हैं 9 बजे से लेके 3:30 तक, क्योंकि 9 बजे से लेके 9:15 बजे तक का जो सेशन है उसको हम बोलते हैं प्री ओपन सेशन।
जिसमें 9 बजे से लेके 9:07 तक बाजार खुला रहता है। आपको ऑर्डर डालने के लिए एक नया वर्ड हो रहा है, ऑर्डर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऑर्डर और 9:07 से लेके 9:08 तक सौदों की मैचिंग होती है और 9:15 बजे से रेगुलर सेशन शुरू होता है। उसके बाद हमने बताया LTP यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिस प्राइस पर सौदा ट्रेड होता है। एवरेज ट्रेडेड प्राइस, यानी अगर 9:15 बजे बाजार खुला तो 9:15 बजे इंक्लूडिंग 9, 7 to 9, 8 में जो ट्रेड हुए हैं, 9:15 बजे अगर मैं 12 बजे देखता हूं तो 9:15 बजे से लेके 12 बजे तक जितने भी ट्रेड हुए हैं पौने 3 घंटे के अंदर, उन सभी ट्रेड्स का एवरेज जो होगा उसको हम बोलेंगे ATP। और जिस भाव पर सौदा ट्रेड हो रहा है उसको हम बोलेंगे LTP, और जितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है उसको हम बोलेंगे LTQ या फिर लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी। और अगर आज मैं फ्राइडे वाले दिन ट्रेडिंग कर रहा हूं तो थर्सडे की जो क्लोजिंग है 3:30 पर अगर कोई शेयर 90 रुपये क्लोज हुआ है और आज वो शेयर 94.5 रुपीज़ का है तो हम बोलेंगे वो 5% प्लस में है, यानी परसेंटेज चेंज 5%। या अगर वो 85 रुपये 50 पे भी ट्रेड हो रहा है तो हम बोलेंगे वो 5% माइनस में है। ओपन प्राइस डिस्कवरी का सिस्टम वही है, 9:07 से लेके 9:08 के बीच में जो सौदे डलेंगे उनका जो एवरेज निकलेगा उसको हम बोलेंगे ओपन। हाई 330 पे ही पता लगेगा, पूरे दिन के अंदर जो हाईएस्ट भाव ट्रेड होगा उसको हम हाई बोलेंगे। अगर मैं 12 बजे देखता हूं तो 12 बजे तक जो हाई बनाया होगा स्टॉक ने वो दिखाएगा सॉफ्टवेयर। अगर मैं 10 बजे देखता हूं तो 10 बजे तक जो हाई बनाया वो दिखाएगा, और फाइनल जो डे का हाई है वो 3:30 बजे हमें पता लगेगा। उसी तरीके से लो है, अगर मैं 10 बजे देखूंगा तो 10 बजे तक जो लो बनाया स्टॉक ने वो दिखाएगा, और अगर मैं 12 बजे देखूंगा तो 12 बजे तक जो लो बनाया वो दिखाएगा, और 3:30 तक जो लो बनाया वो फाइनली दिखाएगा। अब कोई भी स्टॉक का दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, ओपन और दूसरा है क्लोज। तो क्लोज वैसे तो सबको पता है कि 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाता है, लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस है वो 3 बजे से लेके 3:30 के बीच में जितने भी ट्रेड हुए हैं उन सब ट्रेड का जो एवरेज आएगा उस प्राइस को हम क्लोजिंग प्राइस बोलेंगे। तो ये कब पता लगेगा हमें? ये 3:45 पे पता लगेगा, बाजार के बंद होने के 15 मिनट बाद, कि क्या क्लोजिंग आई है। और नेक्स्ट डे जो स्टॉक, अगर मान लो कि यहां पर जो क्लोजिंग प्राइस 100 रुपये आया तो नेक्स्ट डे अगर स्टॉक 110 रुपये ओपन होता है तो हम बोलेंगे वो 10% प्लस में ओपन हुआ है। तो ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब एक नेक्स्ट वर्ड है वॉल्यूम।
वॉल्यूम यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, अगर हम 12 बजे बोलेंगे तो 12 बजे तक जितने शेयरों में ट्रेड हुआ है वो वॉल्यूम है, और 3:30 बजे यानी पूरे दिन में जितने शेयरों में ट्रेड हुआ है वो वॉल्यूम है। जैसे कि हमने बताया था कि अगर किसी भी शेयर में कोई ट्रेड होता है तो अगर 100 शेयर कोई सेल कर रहा है तो 100 शेयर कोई बाई करेगा, तो वॉल्यूम कितना होगा 100 शेयर्स। यहां पर 200 शेयर्स का वॉल्यूम नहीं होगा, यहां पर वॉल्यूम होगा 100 शेयर्स का। लेकिन एक और वर्ड है, हम टर्नओवर, टर्नओवर 200 शेयरों का ट्रेड हुआ इंटू 100 रुपीज का एक शेयर है, तो 20,000 रुपीज की टर्नओवर हो गई। वॉल्यूम 100 शेयरों का हुआ और टर्नओवर 20,000 रुपीज की हुई, तो टर्नओवर मतलब जिस प्राइस पर आपने ट्रेड किया इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अब एक एग्जांपल मैं आपको लेके समझाता हूं। 100 रुपये में आपने 1000 शेयर बाई किए और 110 रुपये में आपने 1000 शेयर सेल किए, तो टर्नओवर होगा 2,10,000 रुपये का। अब टर्नओवर की इंपॉर्टेंस क्या है कि जितना भी टर्नओवर होगा ब्रोकरेज उसी पर ही चार्ज की जाएगी। तो एक ये टर्नओवर वर्ड और हम यहां पर लिख लेते हैं। अब एक नया वर्ड आया ब्रोकरेज, यानी कमीशन जो आपका ब्रोकर आपसे जो भी आप ट्रेड करोगे उस पर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रोकर 1% की कमीशन आपसे ले रहा है और आपने 100 रुपये का शेयर बाई किया और आपने 100 शेयर बाई किए, तो 10,000 रुपीज पर 1% ब्रोकरेज के हिसाब से वो आपसे 100 रुपीज ब्रोकरेज के लेगा। अब यहां पर दो कंडीशन है। अगर आपने 100 रुपये में 100 शेयर बाई किए और आपने 3:30 पर वो शेयर नहीं बेचे, तो उस स्टेज को हम बोलेंगे डिलीवरी। और अगर आपने वो शेयर बेच दिए 3:30 से पहले, तो उसको हम बोलेंगे इंट्राडे। यानी अगर आपने 110 रुपये के हिसाब से उन 100 शेयर्स को सेल कर दिया, तो आपको इस पर भी 1% के हिसाब से अगर कमीशन देनी पड़ी तो 100 रुपये कमीशन आपको ये भी देनी पड़ेगी। यानी
आपको कितने बचे, 10 रुपये के हिसाब से 100 शेयरों पर 1000 रुपये बचे और आपको 200 रुपये कमीशन के देने पड़ गए। लेकिन 1% कमीशन प्रैक्टिकली नहीं होती, क्योंकि अगर आप 1000 रुपये में से 200 रुपये ब्रोकर को ब्रोकरेज के दे दोगे तो आप काम ही नहीं करोगे। तो जनरली जो अभी बाज़ार में मैक्सिमम ब्रोकरेज चल रही है वो चल रही है डिलीवरी पर 0.1%। ये मैक्सिमम ब्रोकरेज जो बाजार में चल रही है। ये भी पॉसिबल है कि कोई आपसे 0.2% ले ले या 0.4% ले ले या 0.5% ले ले, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। लेकिन जनरली मैक्सिमम ब्रोकरेज 0.1% है और जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स हैं वो 0.1% में भी नेगोशिएशन कर सकते हैं। और इंट्राडे के लिए ये ब्रोकरेज 0.01% से जनरली कम ही होती है। तो यानी जैसे हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया था जिसमें हमने 100 रुपये के हिसाब से 100 शेयर खरीदे थे और 110 रुपये के हिसाब से 100 शेयर बेच दिए थे, जिसमें हमारा 21,000 रुपये का टर्नओवर हुआ था। तो इस पर हमें अगर हम 0.01% के हिसाब से ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे तो मात्र 2 रुपये 10 पैसे की ब्रोकरेज यहां पर बैठेगी। यानी आपने अगर इस ट्रेड में 10 रुपये के हिसाब से 100 शेयरों में 1000 रुपये कमाए तो उसमें भी मात्र 2 रुपये आपको ब्रोकरेज के देके 998 रुपये का प्रॉफिट आपका ही रहेगा। वहीं अगर आप किसी कारणवश 3:30 बजे तक उन शेयर्स को नहीं बेच पाए और उन शेयर्स को आप नेक्स्ट डे बेचते हैं, तब भी आपको ब्रोकरेज 20 रुपये से ज़्यादा नहीं देनी होगी। तब भी आपको 1000 रुपये के प्रॉफिट में से 20 रुपये ब्रोकरेज देके 980 रुपये तब भी आपको बच जाने हैं। तो यहां पर जो ब्रोकरेज होती है वो बहुत कम होती है। उसके बाद एक लास्ट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं या अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडर का एक ही डिसिप्लिन है, वो है स्टॉप लॉस। जो ट्रेडर स्टॉप लॉस फॉलो करेगा वो हमेशा के बाजार में रहेगा और जो स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करेगा वो ज़्यादा दिन बाजार में काम नहीं कर पाएगा। तो स्टॉप लॉस क्या है? अगर आपने 100 रुपये का एक शेयर बाई किया तो जब भी कोई भी एनालिस्ट आपको कॉल जनरेट करेगा या आप खुद कॉल जनरेट करोगे, जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लेंगे तो वो एनालिस्ट आपको बताएगा कि ये शेयर आप 100 रुपये में बाई करें, लेकिन अगर ये शेयर 95 रुपये चला जाए तो इस शेयर को बेच के निकल जाए। यानी अगर ये गिरना शुरू हो जाए तो इसमें 5 रुपये से ज़्यादा लॉस आपको नहीं सहन करना है, और अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो 110 रुपये में आपको सेल कर देना है। ये आपका, तो जिस भाव पर आपको बेच के निकलना है उस भाव को हम बोलेंगे टारगेट। तो यहां पर हम एक वर्ड और ऐड कर लेते हैं, टारगेट। तो जिस भाव पर आपको बेच के निकलना है उसको हम बोलेंगे टारगेट, और जिस भाव पर आपको अपना सौदा नुकसान में काट लेना है उसको हम बोलेंगे स्टॉप लॉस।
तो अगर मैंने कोई शेयर 100 रुपये में सेल किया इंट्राडे के लिए, तो मेरा स्टॉप लॉस हमेशा 105 रुपया होगा और मेरा टारगेट 95 रुपये होगा। यानी शेयर के गिरने पर भी मुझे प्रॉफिट हो सकता है अगर मैंने उस स्टॉक को सेल किया हुआ है इंट्राडे के लिए। तो एक बार सारी चीज़ों का एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं। एक्सचेंज यानी प्लेटफॉर्म जिस पर हम सौदे खरीदते या बेचते हैं, वो लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर जिस पर हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है उसको हम टर्मिनल बोलेंगे। और 9 बजे से लेके 9:30 की टाइमिंग है बाज़ार की। जिस भाव पर सौदा होगा उसको हम लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोलेंगे। और जिस वक्त आप एवरेज ट्रेडेड प्राइस देखते हैं उस वक्त तक जितने भी सौदे हुए हैं उन सब सौदों का जो एवरेज होगा उसको हम एवरेज ट्रेडेड प्राइस बोलेंगे। जिस भाव पर सौदा हुआ उस पर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई उसको हम LTQ बोलेंगे। प्रीवियस डे 3:30 बजे से लेके आज के दिन में जो बढ़त होएगी या घटत होएगी उसको हम परसेंटेज चेंज बोलेंगे। आज 9:07 से लेके 9:08 के फैशन में जो प्राइस डिस्कवर होगा उसको हम ओपन प्राइस बोलेंगे। जिस वक्त आप देखते हैं उस अगर आप 12 बजे देखेंगे, 12 बजे से पहले पहले जो हाई बनेगा या लो बनेगा उसको उस दिन का हाई या लो बोलेंगे। 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक का जो प्राइस ट्रेड होगा उसका जो एवरेज प्राइस निकल के आएगा उसको हम क्लोजिंग प्राइस बोलेंगे, जो कि हमें 3:45 पर पता लगेगा। और नेक्स्ट डे के लिए वो एक रेफरेंस प्राइस रहेगा। अगर आज का क्लोजिंग प्राइस 100 है तो नेक्स्ट डे अगर वो स्टॉक 105 रुपये हो जाता है तो हम बोलेंगे 5% बढ़ के खुला है या 5% बढ़कर ट्रेड हो रहा है, या 95 रुपये हो गया तो बोलेंगे 5% घटकर ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम जितने शेयरों को किसी ने बाई किया एक्सचेंज पर या किसी ने सेल किया वो वॉल्यूम है। और टर्नओवर आपका अपना टर्नओवर है। आपने जितने शेयर खरीदे, जितने शेयर बेचे, जिस भाव पर खरीदे, जिस भाव पर बेचे, वो आप ऐड करेंगे तो टर्नओवर आएगा। अगर आप सौदे को उसी दिन काट देते हैं तो इंट्राडे, और अगर आप सौदे को नेक्स्ट डे के लिए कैरी करते हैं तो डिलीवरी। इंट्राडे के लिए जो जनरली ब्रोकरेज ली जाती है वो 0.1% और इंट्राडे के लिए 0.01% और डिलीवरी के लिए 0.1%, यानी डिलीवरी के लिए ब्रोकरेज इंट्राडे से 10 गुनी है। स्टॉप लॉस 100 रुपये में आपने शेयर खरीदा, 95 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। 100 रुपये में शेयर बेचा, 105 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। क्योंकि जब आप बेचेंगे तो स्टॉक के ऊपर जाने पर आपको नुकसान है और 95 रुपये का आपको टारगेट बनाना है। इसी तरीके से अगर आपने 100 रुपये में बाई किया तो 105 रुपये का आपका टारगेट होगा और 95 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। अब सिर्फ एक चीज आपको बतानी रह गई, वो है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है? अभी कोई स्टॉक 100 रुपये चल रहा है तो मैं बाजार में उसको खरीदने के लिए 90 रुपये में बिड लगाता हूं। यानी मैं बोलता हूं कि भाई अगर 90 रुपये आए तो आप मेरे लिए खरीद देना, लेकिन पूरे दिन में ना तो वो स्टॉक 90 रुपये आया और ना ही मेरे लिए खरीदा गया, तो वो स्टॉक पूरे दिन ऑर्डर ही रहा, वो ट्रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो हमने एक नया वर्ड भी यहां पर लिया,
ट्रेड, यानी अगर वो स्टॉक 90 रुपये आया और वो स्टॉक मैंने बाई कर लिया, तब उसको हम ट्रेड बोलेंगे, और नहीं तो हम उसको ऑर्डर बोलेंगे। यानी अगर आप पूरे दिन 1000 ऑर्डर लगाते हैं तो आपका 1 रुपये का भी कोई खर्चा नहीं होने वाला। आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उतने पैसे रहेंगे सुरक्षित, कोई टेंशन नहीं। आप ऑर्डर लगाते रहो, कैंसिल करते रहो, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रैक्टिस करते रहो ऑर्डर लगाने में, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर खोलो, पूरे दिन ऑर्डर लगाओ। सिर्फ अगर आपका सौदा ट्रेड होगा तब या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, और ब्रोकर भी आपसे ब्रोकरेज तभी लेगा जब आपका सौदा ट्रेड होगा। जब तक आपका सौदा ट्रेड नहीं होगा, जब तक आपको कुछ भी टेंशन नहीं है, आप आराम से ऑर्डर लगाते रहो। तो ऑर्डर लगाने के लिए भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। तो कल शिशु 3 टॉपिक के अंदर हम आपको ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन कराना है जिससे कि आप ऑर्डर लगा के अपने प्रैक्टिस शुरू कर सकें, तो ये बताएंगे। थैंक यू।